ओम शांति। एक कहानी है कि लोग, कहानी नहीं है, एक सच्ची बात है कि लोग, कोई अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, किसी मेंबर की डेथ हो रही है, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं कि उसके बाद श्राद्ध करते हैं या कोई पाठ रखते हैं या दान पुण्य करते हैं कि उस आत्मा को मिले, कपड़े, खाना पीना, कुछ वस्त्र दान कर देते हैं, वो सारी चीज़ें दान करते हैं ताकि उस आत्मा को मिले। बट ये सब कुछ नहीं होता है। मरने के बाद कुछ भी चीज़ आत्मा को नहीं जाती है। अगर कोई वस्तु, कोई चीज़ आप दान कर रहे हो तो वो उस पर्सन को जा रही है जिसको आप दान कर रहे हो। किसी पंडित को, किसी आदमी को, किसी पर्सन को, किसी भी आदमी को वो जा रही है। वो चीज़ें उस जो पर्सन गुजर गया, जो आत्मा चली गई, उस आत्मा को कुछ नहीं पहुंच रहा। तो इसमें होता क्या है? एक्चुअली ये होता ही है कि जैसे हम कुछ चीज दान कर रहे हैं, तो वो उस आत्मा को मिल रहा है क्या? लोग कहते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी जगह पे रात में, जैसे किसी की डेड बॉडी कोई घर में मर गया है, तो जहाँ पे वो मरे हैं वहीं पे नीचे जमीन पे एक दिया जला के रखते हैं। और यह माना जाता है कि क्या बोलते हैं कि जो आत्मा जा रही है जिस रास्ते पे है, उस रास्ते पे उसे प्रकाश दिखे और वो उस प्रकाश के, मतलब उस रास्ते में प्रकाश हो और उस रास्ते चले, अपना जो है मार्ग देखे और अपना नया जन्म ले या अपने मंजिल को पा सके जहाँ उसको जाना है, सही मार्गदर्शन से मिले। बट ये भी बिल्कुल मिथ चीज है। क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली देखो। अगर एक कमरे में तुम्हारे दिया है, घर में उजाला नहीं है, सपोज लाइट चली गई, एक कमरे में आपने दिया जला के रखा है और दूसरे कमरे में नहीं है, तो एक कमरे में दिया जला के आप दूसरे कमरे का काम कर सकते हो? पूरा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक कमरे का उजाला एक कमरे तक ही सीमित है, दूसरे कमरे में नहीं आ सकता है। तो ठीक उसी तरीके से जब मृत्यु के बाद उसके, जहाँ पे वो मरा होगा कोई डेड बॉडी, वहाँ पे दिया जला के रखते हैं, तो हम कैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो उस दिया उस आत्मा को रास्ता दिखा रहा होगा या उसके रास्ते में प्रकाश कर रहा होगा? नहीं ना। अगर हम एक कमरे से दूसरे कमरे का काम नहीं कर सकते, एक कमरे में दिया जला के दूसरे कमरे का काम नहीं कर सकते हैं, तो ठीक यहाँ से तो मतलब एक दूसरे, यहाँ पे तो एक कमरे से दूसरे कमरे की बात है। जब एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं तो ये तो टोटली इमेजिनरी से भी मतलब बियॉन्ड चीज हो गई। तो ये सारी इमेजिनेशंस है। बट इसके पीछे है क्या? दान पुण्य करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना है, मत करो, ये सब ढूंढना, नहीं करो। बट इसके पीछे का जो रीजन है, जो चीज है, वो हम भूल जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि यार अब डेड, कोई किसी की डेथ हो गई तो अब तो करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें छोड़ो। दान करते टाइम जो आप सोच रहे हो, जो आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे हमारी आत्मा बसती है। इस आत्मा में जैसे हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो फीलिंग, वो थॉट्स उस आत्मा को ट्रांसफर होते हैं। क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी ना तो कभी नष्ट होती है, ना ही कभी क्रिएट काम कर सकते हैं, बस वो एक दूसरे में एक्सचेंज होती रहती है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हम क्रिएट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी उस आत्मा तक जाती है। क्योंकि जब आत्मा डिटैच हो गई है, यानी कि बॉडी में नहीं रही, तो वो हर कुछ, हमारे थॉट, हमारी वाइब्रेशंस कैच कर सकती है। तो जो हम दान करते टाइम या कोई चीज हम किसी को दे रहे हैं और उसको याद करके दे रहे हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है हमारे यहाँ पे आत्मा में, वो उस तक पहुंचती है। जो उस तक पहुंचती है तो उसे फील होता है कि मेरे नाम पे कुछ दान किया जा रहा है, और वो आशीर्वाद देती है। बट हम अगर यही करते हैं कि जो लोग क्या कहेंगे, करना तो पड़ेगा ही, बट यहाँ पे कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बस दे रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो उस तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। ना तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, ना तुम्हारे थॉट, ना तुम्हारी फीलिंग्स, और वो वस्तु तो वैसे भी पहुंचेंगे नहीं। तो ठीक इसी तरीके से जब कुछ भी ये जो पुण्य दान हम कर रहे हैं, वो इसी चीज के लिए है कि अगर कुछ हम पुण्य कर रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं उसके लिए, तो उसको दान करते टाइम वो फीलिंग, वो थॉट हम क्रिएट करें और वो उस तक टच हो और वो हमें आशीर्वाद दे और उसको भी संतुष्टि का अनुभव हो और वो उस मार्ग में आगे जाए। ये होता है। अगर कोई दिया जला रहे हैं कहीं पे,
तो उस दिए जलाने का मतलब है किसी की डेड बॉडी की जगह पे उस दिया को जला रहे हैं, तो उस दिया को जलाते टाइम जो हम सोच रहे हैं कि उस आत्मा को उसका रास्ता दिखे, ये सब दिखे, तो इसका लिटरली मतलब ये नहीं है कि उसके रास्ते में लाइट आ रही है, वो देखते देखते नहीं, उसको एक पावर मिलती है। अगर हम उसको ऐसा बोल रहे हैं कि वो आत्मा जहाँ भी है उसके रास्ता, उसको अपना रास्ता मिले, तो उसको शक्ति मिलती है, पावर मिलती है उस मार्ग में आगे जाने। सेम अगर दूसरी चीज हम ये क्रिएट करते हैं कि यार वो कैसे जा रही होगी, कैसे छोड़ के गया, ये सो, तो उसको दर्द मिलता है उस रास्ते में जाने से। वो चलता तो है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पाँव में दर्द होता है उसके। ये सेम उसी तरीके से अगर कोई सपोज करो तुम्हारा कोई रिलेटिव्स विदेश कहीं जा रहा है, तो जाते टाइम हम क्या बोलते हैं, अच्छे से जाना, हमारी फिक्र मत करना, अपने मन लगा के काम करना। हमें पता है कि एक टाइम वो वापस आएगा। जब कोई किसी की डेथ हो जाती तो हमें पता है कि वो वापस नहीं आएगा, फिर भी हम उसे बोलते हैं कैसे गया, अभी क्यों गया, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना, वापस आ जा। वो एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे वो वापस आ ही नहीं सकता। जिस रास्ते से, उस रास्ते पे हम उसे बोलें कि तू वापस आ जा, कैसे छोड़ के, उसको कितना दर्द होता हो। ठीक इसी तरीके से किसी की डेथ हो तो अच्छे से उसे विदा करो। विदा करने से उसको शक्ति मिलेगी, पावर्स मिलेंगी, और जो दान पुण्य करते हो उसके लिए अच्छा सोचो, दान करते टाइम वो चीज उस तक पहुंचेगी। ओम शांति।